का? 6 महीना से लगातार यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है? 7 बार सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप दे करके बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाने का काम किया है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, बिहार में अगर आप गर्दनी बाग के रास्ते जाइएगा तो नीतीश कुमार का जो सरकार है अभी बिहार में, उसके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करते हुए लोग काफ़ी मिल जाएंगे। अगर बगल में पहुंचिएगा तो नियोजित शिक्षक जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बगल में पहुंचिएगा तो एक टेंट लगा के वार्ड सचिव संघ यानी बिहार के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब जरा जान लेते हैं कि इतने महीनों से ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी बातों को आज तक सरकार ना समझ पाई ना सुन पाई, फिर भी आज ये यहीं पर बैठे हुए हैं। भैया, क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि आज वार्ड सचिव संघ के धरना प्रदर्शन का आज 171 दिन हो गया। आज 171 दिन से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी मांगों को बिहार सरकार तक पहुंचाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा मांग को पूरा नहीं किया गया है। महीनों बीत गए, आप यहीं बैठे हुए। हम शुरू दिन भी आए थे, आपको हमने रिपोर्ट करा था, दिखाया था, और आज भी आप यहीं बैठे हुए। लेकिन आज इतने दिनों में सरकार का थोड़ा भी नहीं। 2 महीना 3 महीना नहीं, बात कह रहा हूँ 172 दिन, मतलब 6 महीना। बात कर 2-3 महीने 6 महीना से लगातार यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग लगातार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते आ रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यह सरकार अपना दोहरा नीति को स्पष्ट नहीं किया है। आखिर सरकार चाहती क्या है? हाँ। बिहार को क्या बनाना चाहती है? हम लोग को अभी तक क्या क्लियर नहीं हुआ है कि सरकार का मंशा क्या है। बिहार में छात्र परेशान है, बिहार में शिक्षक परेशान है, बिहार में आप परेशान है, बिहार में आम जनता घूमती है सड़क पे वो परेशान है, तो बिहार में बहाल कहाँ है? देखिए, सबसे पहला बात तो जो बिहार को चला रहे हैं, हाँ, वह आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं। आंदोलन से उपजे हुए हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से वो आंदोलन ही चाहेंगे। हाँ। जब तक ऐसा लग आंदोलन की बात कर रहे हैं क्या आप? जो बिहार कि कहीं ना कहीं हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि जो बिहार के मुखिया हैं, जो बिहार को चला रहे हैं, जेपी आंदोलन का ही प्रोडक्ट हैं। हाँ। जेपी आंदोलन का ही प्रोडक्ट हैं, और यही चाह रहे हैं कि बिहार में जो बढ़िया से आंदोलन करेगा, उसी की बात सुनी जाएगी। जिसका आंदोलन सबसे आगे रहेगा, उसी के बात को सुना जाएगा। तो निश्चित रूप से बिहार में हम लोग आज 172 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं के कर कमलों पे, हाँ, कर कमलों के सहारे चल रहे हैं। जो चाह रहे हैं वह हम लोग भी करने के तैयारी में लगे हुए हैं। संख्या कम हो जा रही है आपकी? नहीं, संख्या हमारा कम कहाँ है? बिल्कुल संख्या हमारा कम नहीं है। आज बेगूसराय जिला से लोगों को आना था, हमारे वार्ड सचिव साथी को आना था, लेकिन बेगूसराय जिला में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री पंचायती राज विभाग के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बेगूसराय में घेरने का काम किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, हमारा संख्या न कल कम थी, न आज कम है, न आने वाला कल से कम रहेगा। आप देखे होंगे कि 27/12/2021 को एक आवाहन पे पंचायती राज विभाग के जनता दरबार में 95,000 की संख्या में हम लोग पहुंच सकते हैं। तो हमारा संख्या कम कहाँ है? यदि सरकार यह चाह रही है कि हमारे पास संख्या कम है, संख्या दिखाएं, तो वह यह भी नीति को स्पष्ट कर दें। हम लोग संख्या भी दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात बताइए, लोग कह रहा है कि युवा नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, और तेजस्वी प्रसाद यादव ठीक है अब पंचायती राज विभाग के अंडर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब हैंडल तो कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। बात आप कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव युवा नेता हैं, युवा नेता हैं। हम नहीं, बिहार की जनता कह रही है। बिल्कुल, आप जो यह कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव युवा नेता हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ही जमुई जिला के झाझा विधानसभा के 2020 के विधानसभा के चुनावी घोषणा में मंच से नहीं, मैनिफेस्टो में नहीं, मंच से घोषणा किए थे कि बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। फिर हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे 2021 में, तो 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के
सैकड़ों मीडिया कर्मी के बीच में घोषणा किए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो हम सबसे पहले पंचायती राज विभाग द्वारा जो पत्र जारी हुआ है वार्ड सचिव को हटाने संबंधित, इस पत्र को निरस्त करवाते हुए वार्ड सचिव को सबसे पहले अस्थायी करने का काम करेंगे। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा किए गए वादे को 172 दिन से याद दिलाते आ रहे हैं। लगातार उनसे मिलने का हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं। मुलाकात तो हम लोगों को लगभग 7 बार हुआ है, लेकिन 7 बार सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप दे करके हम लोगों को वहाँ से फिर गर्दनी बाग ही भेज दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहा है कि नई शिक्षक नियमावली को मतलब जो कैबिनेट में जो वेतनमान जो था, एक समान वेतनमान जो उन लोगों की थी, वो पहली बार बोले थे। आप लोग वो जो जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पहली बार कह दी, जैसे वार्ड सचिव का काम हम पहले कैबिनेट में कर देंगे, सबका तो यही बोले पहले कैबिनेट में हम कर देंगे, सरकार बनेगी। है जब वो पहली कैबिनेट में बोले तो निश्चित रूप से करने का नियत रहता, तब पहली कैबिनेट में ही जितने जगह वो आश्वासन दिए हैं, जितने विभाग जितने भी संगठनों को आश्वासन दिए हैं, सभी को वो कर देते, करने का नियत रहता तो। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जिनका परिजन लगातार 32-34 वर्षों से बिहार पर राज करते आ रहे हैं और बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि अपने पूर्वज के कर कमलों के द्वारा चलते आएंगे और बिहार को यह भी मजदूर का फैक्ट्री बनाने में नंबर 1 रखेंगे। तेजस्वी जी को आप कह रहे हैं उनके पद चिन्हों पे वो चलते हुए आएंगे और मजदूर का फैक्ट्री बना देंगे। अब वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम पूरा शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को रोजगार। अभी भी यूपीएससी में 2 लोग देखिए यहाँ से, अब 2 ही लोग नहीं, एक तो फर्स्ट टॉपर भी यहीं से है, सेकंड भी बक्सर से की है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जिस काम के लिए हम लोग को रखा गया था, योग्यता क्या था? मैट्रिक पास, मिनिमम मैट्रिक पास। हम लोग क्या मैट्रिक पास नहीं है? तो सरकार भी तो आपने ही बनाया है ना, आप ही लोग। अरे वो घोषणा किए थे, वो घोषणा किए थे कि बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे। हम पूरे बिहार के सचिव साथी उनको समर्थन किए, आज उनको सरकार में लाए, लेकिन वो अपने द्वारा किए गए वादे पर आज खड़ा नहीं उतार रहे हैं। नहीं होंगे तो अब उनका सरकार फिर अब गया 25 में। देखिए, अब सरकार तो निश्चित रूप से जैसा करेंगे वैसा उनको फल मिलेगा ही, करेंगे ऐसा भरेंगे, वो तो निश्चित रूप से। लेकिन हम लोग कल्याणी के ऊपर विश्वास रखे हुए हैं कि कल्याणी बिहार में आई है, कल्याणी बिहार में आई है तो हम वार्ड सचिव संघ को निश्चित रूप से कल्याण मिलेगा, उसी दरवाजे से मिलेगा। इसलिए उस दरवाजे पर हम लोग कल्याण का गुहार लगाते आ रहे हैं और लगाते रहेंगे और 2024 तक लगाते रहेंगे। 2024 में हमारी मांग को पूरा नहीं होगा, उस कल्याणी के दरवाजे पर से हमारा कल्याण नहीं होगा तो निश्चित रूप से सत्ता उखाड़ के हटाने में हम लोग कोई देर नहीं करेंगे। जी के ही तरफ से तेजस्वी जी का भी कल्याण हो जाए, लेकिन होना ही है, निश्चित रूप से होना ही है। ऐसा है, बिहार के लक्ष्मी कल्याणी जी के माध्यम से हम लोग का कल्याण होगा, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, निश्चित होगा। हम लोग इसीलिए कल्याणी जी के दरवाज़ा पर हम लोग दरबार लगाते हुए आ रहे हैं, माथा टेकते आ रहे हैं, हम लोग वहाँ पर अर्जी लगाते आ रहे हैं। कल्याणी हमारा कल्याण जरूर करेगी। चलिए, कम से कम बागेश्वर वाले बाबा के अर्जी नहीं लगा तो कल्याणी जी अर्जी लगा। बागेश्वर बाबा कौन है? देखिए, बागेश्वर बाबा की यहाँ पर हमने चर्चा नहीं किया। अर्जी की आपने बात की, वही वो अर्जी लगाते। हाँ बिल्कुल, हम लोग अर्जी लगा रहे हैं। कल्याणी जी के दरबार पे हम लोग अर्जी लगा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग को कल्याण मिलेगा भी, कल्याण होगा भी तो कल्याणी जी के दरबार से ही होगा, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। तो अभी आपने सुना जो वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए बैठे हुए हैं, और आप इन्होंने आज एक बात बताई कि जो गिरिराज सिंह हैं जो मंत्री हैं और उसके बाद से वो बेगूसराय से सांसद हैं, उनका भी आज घेराव जो है वो बेगूसराय में होना है। कार्यक्रम के दौरान में इन्होंने साफ साफ तौर पर बताया और किस प्रकार से जो 6 महीनों से लोग यहाँ धूप में बैठे हुए हैं और उसके बाद जिन्हें घर में होना चाहिए। तो मैं बार बार ये शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि हर एक व्यक्ति को उसका घर प्रिय होता है, बच्चा प्रिय होता है, उसे घर के लोग प्रिय होते हैं। जिन्हें घर में होना चाहिए था आज वो सड़कों पे है, और कारण क्या है इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है। फिलहाल आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और कैमरा अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।